नमस्कार दोस्तों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई है और आज जिस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक है जो लोग नई नई गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं। अपने घर में अपने टेरेस पे बगिया, एक सुंदर सा बगिया बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की बगिया देखकर इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि मन में सोचने लगते हैं कि हमारी भी एक सुंदर सी बगिया हो, और हम आनन फानन में इस पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या यह ज़रूर नहीं कि कोई काम शुरू करने से पहले उस संबंध में पूरी जानकारी ले ली जाए? जी हाँ, अपने घर पर बगिया लगाना जितना अच्छा लगता है, उतना ही इसमें जोखिम भी है। ऐसा न हो कि हमें पहले ही प्रयास में असफलता हाथ लगे और हम मायूस होकर बगिया लगाना ही छोड़ दें। दोस्तों, सर्वप्रथम यह जान लेना ज़रूरी है कि गार्डनिंग एक महंगा शौक़ है। इसमें आपका कीमती समय तो लगता ही है, साथ ही श्रम और पैसा भी लगता है। मौसम में बदलाव, लापरवाही व अज्ञानता के कारण कीमती पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जैसी बात ही यहाँ है। यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट मालिक के यहाँ भी काफ़ी पौधे हर साल खराब होते या मर जाते हैं। कोई विशेषज्ञ भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके यहाँ पौधे नहीं मरते। तो क्या हम पेड़ पौधे ही लगाना छोड़ दें? नहीं, लेकिन इस संबंध में पहले जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि जोखिम को कम से कम किया जा सके। साथियों, सबसे पहले यह जान लें कि प्रकृति ने सभी जीवों को एक समान वातावरण मुहैया कराया है। मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे, काफ़ी गुण सबके मिलते हैं। मेरे विचार से इसकी अनदेखी ठीक नहीं। हाँ, हर जीव का जीवन काल अलग अलग हो सकता है, अतः जीवन चक्र भी उसी काल में उसे पूरा करना होता है। इसमें हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। पंचतत्व से बने किसी भी जीव को इससे अलग नहीं किया जा सकता। जीवन काल में भी हर जीव इसी से जुड़ा होता है। बात यदि पौधे की करें तो आकाश, वायु, अग्नि के रूप में सूर्य, जल तथा पृथ्वी की आवश्यकता इसे भी है। इसके बिना तो हम पेड़ पौधे की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस श्रृंखला में हम समय समय पर इस संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही पेड़ पौधों को लेकर कई भ्रांतियां भी लोगों ने फैला रखे हैं, जैसे शुभ अशुभ पौधे, धन बरसाने वाले पौधे, इन पौधों से सांप दूर भागते हैं, आदि आदि। क्या प्रकृति या ईश्वर का बनाया कोई चीज़ शुभ या अशुभ हो सकती है? मेरा तो मानना है कि नहीं। और यदि बहस में पड़ा ही जाए तो मैं कहूँगा कि मनुष्य से ज़्यादा इस धरती पर अशुभ क्या हो सकता है, जिसने सबसे ज़्यादा न सिर्फ पर्यावरण को हानि पहुँचाया, बल्कि प्रकृति या ईश्वर की हर एक चीज़ में इसने हस्तक्षेप ही किया है। खुद को बेहतर मानने की गलती सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मनुष्य ही कर सकता है। क्या किसी और जीव को आपने ऐसा करते देखा है? अतः भ्रांतियों में पड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं। मैंने तो स्नेक प्लांट की झुरमुट में ही सांप को देखा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं गार्डनिंग पर जानकारी जुटा रहा हूँ। एक बात अक्सर मुझे देखने को मिली कि फलां पौधा ऑक्सीजन देता है। मेरा सवाल है कि वो कौन सा पौधा है जिसे हम अपने घर या गार्डन में लगाते हैं और वो ऑक्सीजन नहीं देता? सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कुछ एक पौधे ऐसे भी हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। नासा ने इसे अपने रिसर्च में पाया है।
लेकिन क्या सभी पौधे के बारे में यह कह देना कि ऑक्सीजन देते हैं हर वीडियो में बना देना जायज़ है? अब हम भोजन की बात करेंगे तो भोजन सबको चाहिए, लेकिन जीवों के हिसाब से उसके प्राकृतिक रूप में ही पेड़ पौधों को भोजन के रूप में क्या दें और कितना दें, इस संबंध में चर्चा हम पौधों के संबंध में जानकारी देने पर ही संक्षिप्त रूप में करेंगे। वैसे जटिलता की जगह सहजता और प्राकृतिक तरीकों पर ही ध्यान देना बेहतर होता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी जीवों का अधिकार है कि उसे आज़ादी से जीने दिया जाए। ज़्यादा हस्तक्षेप किसे अच्छा लगता है? शायद पौधों को भी नहीं लगता होगा। अंततः आप अपने घर एक सुंदर सी बगिया अवश्य सजाएं, टेरेस गार्डन भी बनाएं, लेकिन यह अवश्य ध्यान रखें कि न आपका नुकसान हो और न पौधे का। कुछ ऐसी भी घटनाएं देखने सुनने को मिली हैं कि छत पर इतना लोड बढ़ा दिया कि मकान ही ज़मीन को आ मिला। कहने का मतलब साफ है कि छत पर उतना ही वज़न डालें जितना उचित हो। साथ ही गमलों को उस भाग में ही रखें जहां आपके मकान का वज़न पड़ता हो। नीचे दीवार या पिलर हो तो बेहतर है। आपका गार्डन सुंदर हो, आपको प्रसन्न और स्वस्थ रखे, यह ज़रूरी है। सभी बारीकियों को समझते हुए यदि हम अपनी बगिया सजाते हैं तो निसंदेह न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना छोटा लेकिन बहुमूल्य योगदान देते हैं। धन्यवाद।